क्या आपने कभी कोई काम मुकम्मल किया हो और सुकून महसूस किया हो? लेकिन आज हम ऐसे जुमले को देखेंगे जो सिर्फ कंप्लीशन नहीं बल्कि तारीख की सबसे बड़ी फतह का ऐलान है। ये तमाम हुआ पास मंजर यीशु मसीह सलीब पर हैं, जिस्म कमजोर है, खून बह चुका है, आखिरी लम्हात हैं। लेकिन हैरत की बात यह है, ये हार नहीं, ये जीत है। आज की बाइबल स्टडी का पहला नुक्ता छठा कलमा यूहन्ना की अंजील उसके 19वें बाब की 30वीं आयत में लिखा है, तमाम हुआ। यूनानी लफ्ज जो यहां पर इस्तेमाल हुआ है टेटलेस्टाई, जिसका मतलब है मुकम्मल हो गया या उदा हो गया। दूसरा नुक्ता जो आज की बाइबल स्टडी का है, इसका असल मतलब क्या है? ये सिर्फ मरने से पहले के अल्फाज नहीं, ये एक ऐलान है। पहला, गुनाह की कीमत अदा हो गई। दूसरा, निजात का काम मुकम्मल हो गया। और तीसरा, खुदा का मंसूबा पूरा हो गया। अब देखने की बात यहां पर यह है, वो कौन सा काम था जो पूरा हो गया? तीसरा नुक्ता है, गुनाह का कर्ज अदा हुआ। ये जो गुनाह का कर्ज था, ये अदा हुआ यीशु मसीह के लहू के वसीला से। हम सब गुनाहगार थे, हम एक कर्ज के नीचे थे जो हम खुद से अदा नहीं कर सकते थे, लेकिन ये कर्ज यीशु मसीह ने अदा किया। और इस कर्ज को पूरा करने के बाद उसने कहा, मुकम्मल हुआ। और चौथा नुक्ता जो यहां पर है, ये जब मुकम्मल हुआ, तमाम हुआ, अबलीस पर फतह थी, क्योंकि चौथा नुक्ता शैतान पर फतह। सलीब पर यीशु ने गुनाह, मौत और शैतान को शिकस्त दी। जो हार लग रही थी वो असल में जीत थी। और पांचवा नुक्ता जो है, पुराने अहदनामे की तकमील। तकमील क्या थी? कुर्बानियां, शरीयत और नबूवतें, ये सब यीशु मसीह में पूरी हुई। और छठा नुक्ता है, हमारी जिंदगी में इसका क्या इतलाक है? हम क्या सीखते हैं? पहली बात जो यहां से हम सीखते हैं, हमें कुछ अर्न नहीं करना। नंबर 2 पर, निजात एक तोहफा है। तीसरी बात, ईमान लाएं और कबूल करें। काम मुकम्मल हो चुका है। अगर हम कबूल नहीं करते तो क्या होता है? हम खुद कोशिश करते रहें लेकिन इसे हासिल नहीं कर सकते। फिर हमारी जिंदगी में कभी भी सुकून नहीं आएगा। और फैसला मेरा और आपका है। आज ये सवाल अपने आप से करें, क्या मैं इस काम को मुकम्मल कबूल करता हूं? क्या मैं यीशु पर ईमान रखता हूं? अगर ऐसा है तो मेरे अजीजों, आए मिलकर दुआ करते हैं। ऐ खुदावंद यीशु, मैं तेरी उस कुर्बानी के लिए तेरा शुक्रगुजार हूं कि तूने मुझे उन तमाम कुर्बानियों से निजात बख्शी और मुझे तौफीक दे कि मैं तुझ यीशु पर ईमान लाऊं और तुझे अपना शख्सी निजात देता कबूल करूं। आमीन। यकीनन आपने आज की इस बाइबल स्टडी से बरकत पाई है। इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली बाइबल स्टडियां जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। खुदा मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। आमीन सुम आमीन रब्बुल आलमीन।